तो भैया तलाश जा रही है सरदार जी टायर वाले की। पंचर हो जाएगा पंचर। धीरे करके रिस रही है हवा, पता नहीं चल रहा दिन और दो में आधी खाली हो जा रही। कुछ आ रहा है पकड़ में। 4-5 बंदों से पूछ दे, बंदे काम यही कर रहे हैं पर काम लेने को तैयार नहीं गाड़ी देख के। अब क्या बोलूं बताओ। 36 होगी मेरे ख्याल से। हवा कर दी। पहली बार देखा यार ऐसा पंचर में अगर बंदा पहचान ही नहीं पा रहा है ना, जैक लगाना पड़ेगा। ले लेगा लोडिया। शोरूम में कॉल करके पूछता हूँ यार एक बार, वो बदल दो। भाई हमारे को कहाँ खुला है, फोन लगा तो था तो जो गाड़ी चला रहे उसको फोन लगा। अगर ये ट्यूबलाइट होता ना यहाँ रबड़ होती हवा रोकने के लिए, ये लोहे की पत्ती ना होती। वो भाई आज तेल निकलने वाला है। पंचर नहीं है, महासंग्राम हो गया। पंचर लगाना ऐसा हो गया जैसे महाभारत का युद्ध, जीते ना जीता जा सके। बंदे हाथ खड़ा कर रहे हैं, बंदे कह रहे हैं इसका जितना टायर है इतने में तो ट्रक का टायर खुल जाए। ट्रक वाली बातचीत। गलियां छान छान के हम किसी उस्ताद को ढूंढ रहे हैं जो फॉल्ट निकाल दे इस टायर के और उसको कर दे रिपेयर भी। फॉल्ट भैया ने बताया कि जहां से ट्यूब में हवा भरती है वहीं पर चोट हुई है और आ गई है हमारे टायर के अंदर खोट। और ब्रो इतना बड़ा टायर है ना, हर कॉमन मैकेनिक दे आर नॉट केपेबल टू ओपन इट। हर बंदा हाथ खड़ा कर दे रहा है, इतना भारी काम पकड़ने की इच्छा नहीं है। बट उससे हमारा दिशा बिगड़ रही है भाई। निकलना था कहीं और कहीं को हो गए। आज जस्ट हाथ में ली बाइक शोरूम से एंड सोचा कि रन करेंगे, पर यहाँ तो धक्के खाने वाला ढंग हो गया है ब्रो। हर पंचर की दुकान में रुक रहे। निराशा से फिर अपना सर झुकाते हुए आगे बढ़ना पड़ रहा है। कारण है कि व्यक्ति जो है वो मान ही नहीं रहा। टायर को सर्वे करने के लिए ही नहीं मान रहा, तो खोलना तो दूर की बात और पंचर लगाना तो अति दुर्लभ बात है। पंचर फाइंड आउट करने में ही कम से कम 6 मैकेनिक बदलेगा। उसके बाद 6ठे मैकेनिक जानकारी साझा करेगी भैया दिक्कत कहाँ उत्पन्न हो रही है और क्या। उसको हल्का हिलाते ही ना इससे हवा निकल रही है। शोरूम वाले बोल रहे ट्यूबलेस है, पंचर नहीं लगेगा। कहाँ जा रहे हो यार? सदमा दे दिया था आपने तो हमें जीवन भर का, ना पचा पाते हम इसे। सर मुड़ा हुआ था और जिस तरफ कैमरा एंगल था आपको आइडिया लग रहा होगा कि मेरी नज़र नहीं थी सामने और अनएक्सपेक्टेडली मोहतरमा प्रस्तुत हो गए। मुझे लगा मैं वाकई जन्नत में हूँ हल्के वाहन हेतु। चलो अब थोड़ा सरल लग रहा है और थोड़ा लग रहा है पॉसिबल वक्त पर इसका काम निपटवा पाना। एज वी हैव डायग्नोस्ड द प्रॉब्लम, जो कि ऑब्वियसली शोरूम वालों को करना चाहिए था। अब नहीं करा तो क्या बोल सकते हैं यार। हम कंप्लेंट करने में अगर समय लगाएंगे तो समस्याएं जीवन में अपने आप इतनी गंभीर और हैं, इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। अगर इतनी छोटी वजह पर हम सारा वक्त देने लगे तो उसके बाद बड़े मसलों को किस तरह से सॉर्ट किया जाएगा जीवन में, बड़े इश्यूज को उन्हें रिजॉल्व करने के लिए अपने को कामली स्मार्टली दोनों तरह से इन मुद्दों को सुलटाना पड़ेगा भैया। यहाँ से भी हम डाइवर्ट नहीं हो सकते, हम घूम ही रहे हैं यार। वो जी लो वापस मुड़ गए फिर से, जिथे से आए थे उत्थे कोई किथे किथे घूमना पड़ रहा है। पर शोरूम सर्विस सेंटर जिस जगह होना चाहिए काम विदाउट सेंसरशिप, भैया ओनरशिप है इन गाड़ियों की, कम से कम थोड़ा तो रहम खाएं। एटलीस्ट पूरा समय देने के बाद इस गाड़ी में पंचर की व्यवस्था तो सुनिश्चित कराएं ब्रो। वी नीड इट ब्रो। भाई बाहर बंदे कर ही नहीं रहे, बाहर बंदे हाथ खड़े कर रहे हैं गाड़ी का मॉडल और गाड़ी की रूपरेखा देख कर ना। इस सब के चक्कर में ना ये बताना तो तुम्हें भूल ही गया कि भैया आज एक्चुअली जाना था किथे हमने ना टूर पे। इसे कहते हैं चक्र पूरा करना। जहाँ से शुरू करा वहीं वापस मुड़ गए। कि काम ऐसे जुड़ गए ना कि वो बाहर से हो ही नहीं सकते। उसके लिए शोरूम का ही साथ सहयोग अति आवश्यक है, नो डाउट। ठीक है, अभी तो हवा भर रखी है इसमें, बॉडी तो ट्यूब वाली। सर कम से कम 5-6 बंदों को दिखाया पर से दिख भी नहीं रहा पंचर ना। अब उन्होंने के पास खोलने की व्यवस्था नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप वहीं दिखाओ तो ज्यादा बेहतर रहेगा, बाहर दिक्कत हो जाएगी। वो तो नहीं गलती है किट वाली। वही सर समझ नहीं आया मेरे भी। टायर का काम कंप्लीट होने के बाद द रिपेयर चेकअप वर्क डन। इट्स 6:47। अबे एक आध ईंट हटा देना है, बीच से जाके खट निकाल देंगे गाड़ी। लोहे के एंगल लगे, तोड़ दे साले। तोड़ने के लिए हथियार चाहिए और ले धक्का खा के क्या फायदा। शहर को ये हुआ गया, जाम होता है और उसके ऊपर आता है पूर्ण विराम। ये पूर्ण विराम है। एक तो इतनी हैवी बाइक्स का क्लच जो है ना, 5 फिंगर्स एंड द होल पाम ट्रेन आता है बहुत जबरदस्त। बट व्हाट वी कैन डू, नीड टू ट्रेन इट लाइक अ आर्म रेसलर, रिपीटेटिवली प्रैक्टिसिंग। एक तो जा रही है आपका सीधा आगे की तरफ चंद्रबनी चौक, अपोजिट साइड वाली लेन इज गोइंग टू द मेन ISBT से नीचे कारगी वाली रोड। हरिद्वार बाईपास से आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रही है।
ओह मैन, है तो ये 4 लेन। आप देख सकते हो अभी किस कश्मकश से गुजरकर हम इस हद तक पहुंचे हैं और इस हद से आगे अनहद की ओर बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल की ऋषिकेश ने मंजिल में पहुंचने का संघर्ष किया, द हार्डशिप। कल जो है भारी अपडेट्स आने वाले हैं। ओ यार भैया कह रहे वहां पहुंचते वक्त एक बार जरूर देख लेना हवा का स्तर। तो अपने चूतड़ लाल होने वाले हैं इस गाड़ी को खींचते खींचते। दाएं से बाएं शोरूम इतनी दूर हार लेगा जहां सर्विस कराएं, वहां तो ना हम सर्विस पाए ना असिस्टेंस। हो ना जाए कहीं सिचुएशन अपने लिए इंटेंस। कहाँ डाल लिया ताकि ऐसा ना करो। मैं तो आवारा हूँ, यमला पगला दीवाना हूँ, पर तुम ढंग से चला करो, घर में वेट करती तुम्हारी लाड़ी। ये जिंदगी जारी है जंग। अब इसमें कई लोग हैं जो होते हैं बड़े प्रचंड, लाइक अस। रात ना देखे दिन रम रम करते हैं। ये किस प्रकार का टॉय है? ये तो बड़ी अद्भुत चीज है। वाह, अमेजिंग। मैंने देखा, अच्छा लगा। कैश नहीं है बाबू। सो गाइज, दिस वॉज द होटल जहाँ कल रात स्टे कर रहे थे। वी वर इन ऋषिकेश। देख सकते हो भूल भुलैया जैसा है पूरा। कई कमरे हैं, नीचे बैठने के लिए एक डाइनिंग हॉल टाइप का है और उसके अराउंड चौकोर तरह से पूरे कमरे डिजाइन करे। नीचे चलते हैं गाइस, आगे बढ़ाते हैं आज अपनी जर्नी को। एक्चुअली लोगों ने ग्रिलिंग थोड़ी ऊपर दी रहती है सामने के लिए, यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट हाइटेड है। लुक्स नाइस। मॉर्निंग गाइस, चलिए एक एनर्जेटिक सुबह की शुरुआत करते हुए हमारे पीछे चीता भाई, द वन एंड ओनली वकील साहब, हमारे चैनल से बाय T3NE, जिसका फुल फॉर्म है द त्रिनेत्र नेत्रा चैनल। व्हाट्सएप त्रिनेत्र की जागरूक तंत्रा वाली जनता। चेकआउट के लिए बोला नहीं यार हमने, भैया तो दिख नहीं रहे। कुशल मंगल रहे सर, आनंद आया आपके यहाँ स्टे करके। यहाँ से मेरी दृष्टि पड़ी थी, इधर रोशनी नहीं थी, भैया ने लाइट खोल कर जागर कर दी। खूबसूरत हस्तकला जिसे हम कहते हैं हैंड क्राफ्ट है ना, किसी कलाकार द्वारा ये करी गई है। इंस्पिरेशन है जो हमारी काली माता होती हैं, गॉडेस। बाकी उनके चारों तरफ आप देख सकते हैं सर्कल है, चक्रा जिसे कहते हैं, द एनर्जी सोर्स। लाइफ भी हमारी सर्कल की तरह, इसी के अंदर पूरा जीवन है। देखा जाए तो इसी के अंदर पूरा सार है। ओके गाइस, चलिए चलते हैं आगे की ओर। टी टाइम एंजॉय करने के लिए पूरा स्पेस प्रोवाइड करा गया है। यहाँ पर रेस्टोरेंट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सारी चीजें आपको इन हाउस मिल जाएंगी विदाउट गोइंग बाहर। फिलहाल टाइम पे डिपेंड करता है, वो आप देख कर आइएगा। ब्रदर, प्रॉपर्टी का नाम क्या है? सुरुचि। मेन ऋषिकेश बस अड्डे पे आपको ऑन रोड मिल जाता है। ये देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्किंग फैसिलिटी की कई जगहों पर बड़ी तंगी हो जाती है और इश्यू रहता है। यहाँ पर आपको क्या है द बेस्ट पार्ट, एक तो ऑन हाईवे रोड से लगा ऑन रोड पार्किंग फैसिलिटी मिल जाती है, सेफ पार्किंग। चलिए फिर, लो सर ने हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया। फिर मिलते रहेंगे ब्रदर, चलते हैं आगे की तरफ। थैंक यू। देखो दोस्त, सफर तो जारी है जीवन का। जब तक ये सांसें हैं तब तक जीवन में कुछ ना कुछ चलता रहेगा। कार्यकाल भी जो है आगे बढ़ता रहेगा। पर वो पॉइंट नहीं है, पॉइंट है यहाँ पे कि सिनेरियो बदल गए। अभी तक 900 में चल रही थी अपनी डेली व्लॉगिंग। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे कावासाकी नहीं, यहाँ हमारे सामने हार्ले फैटबॉब डायना खड़ी है। कल समस्याएं उत्पन्न हुई, वो आपने देख ही लिया होगा। फास्ट पेस में मैंने सारी चीजें रिकॉर्ड करी, दिखाने का प्रयास करा। क्विकली चीजें, सिचुएशंस बदल रहे थे और वो अपने कंट्रोल से बाहर था। टायर का वर्क अचानक से निकला, पूरा टायर खुलाना पड़ गया जो 2, 2.5, 3 घंटे हमने एक्सपेक्ट नहीं करे थे, वहां इन्वेस्ट हो गए। आफ्टर दैट अपने पास बची थी शाम, जो कि आजकल सर्दियों की है, बहुत ठंडी। उसमें अपने को सफर कवर करके सब कुछ मैनेज करा के एक दिन के समय के अंदर भीतर हम पहुंचे ऋषिकेश एंड वी टुक अ स्टे हियर। फिलहाल यहाँ से हार्ले फैटबॉब को लेकर निकल रहे हैं आगे की तरफ, गढ़वाल के ऊंचे पहाड़ी इलाकों की ओर इन उत्तराखंड। बाकी जो अपडेट रहेंगे वो इस पर सवार होते हैं, कोल्ड स्टार्ट करते हैं, जाम को टैकल करते हुए अगल बगल से थोड़ा सा आगे अपनी ऊंचाई वाली दुनिया की ओर।